जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। अगर कोई यह कहे कि हम भगवती दुर्गा की नित्य उपासना करने चाहते हैं, हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, कोई भी एक ऐसा स्तोत्र, स्तुति, मंत्र, पाठ हमें बता दीजिए जिससे कि हमारी सब कामनाओं की पूर्ति भी हो और अंत में हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ, सुगम और सरल जो विधि विधान होता है वह है भगवती दुर्गा का विश्व सार तंत्र में भगवान सदाशिव के द्वारा रचित और वर्णित दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, यानी कि भगवती दुर्गा के 108 नामों की महिमा। इस नाम का पाठ जो है भगवान सदाशिव के द्वारा स्वयं रचित है और ऐसा कहा जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने वाला भगवान सदाशिव के द्वारा यह कहा गया है कि उसे हर प्रकार के चारों पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़ा सब कुछ उसे प्राप्त होता है। उसके लिए इस जीवन में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। और समय समय पर, विशेष करके नवरात्र इत्यादि में आप जब इसका अनुष्ठान करें तो साथ में कुमारी की पूजा भी अवश्य करें, यानी कुमारी पूजा अवश्य करें। और उसके पश्चात जो है इसका मंत्र पाठ इत्यादि करते हैं तो आपको अनेकों अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है जो इसे सिद्ध ना हो। राजा इत्यादि भी आपके बस में हो जाते हैं। इसका एक विधान और आता है जिसमें कि यह बताया गया है कि इन 108 नामों का यंत्र बनता है और उस यंत्र को धारण किया जाता है, जिसके लिए विशेष करके तिथि और नक्षत्र बताई गई है। मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि हो और उस दिन चंद्र जो है शतभिषा नक्षत्र के साथ हो, उस समय इस यंत्र का निर्माण करके अगर अपने दाहिने भुजा पर धारण किया जाए तो उसे हर प्रकार की संपदा की प्राप्ति होती है। भुजा पर धारण करके अगर पाठ किया जाए अथवा इसको सिद्ध करके पहना जाए तो वह यंत्र जो है तंत्र के ग्रंथों के अनुसार 3 प्रकार से बताया गया है। कभी विस्तृत रूप से उसकी भी चर्चा करेंगे। थोड़ा क्लिष्ट है वह विधान, क्योंकि उसमें जितनी सारी रचनाएं करनी होती हैं वो काफ़ी बड़ा होता है। आज का प्रमुख विषय है कि भगवती के इस स्तोत्र की किस प्रकार से इसको सिद्ध करें और किस प्रकार से इसका प्रयोग करें। अगर आप नवरात्र में इसको सिद्ध करते हैं तो अति आपके लिए सरल रहेगा और बहुत जल्दी प्रभाव देने वाला रहेगा। अन्य किसी मास में अगर करने जाते हैं तो शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक इसका जो है अनुष्ठान करें। नवरात्रि में प्रतिपदा से करें। सर्वप्रथम भगवती दुर्गा की पूजा से पहले गुरु, गणपति, नवग्रह इत्यादि की पूजा कर लें। फिर जगदम्बा की पूजा यथाविधि यथाशक्ति करें। कलश स्थापना करते हैं तो उन सभी विधानों को पूर्ण कर लें। अब सर्वप्रथम जो है संकल्प ले लें। वस्त्र इसमें आपको लाल पहनना है। दिशा पूर्व या उत्तर की ओर रहेगा। आसन भी लाल ही रहेगा। मस्तक पर रक्त चंदन की स्याही अवश्य लगाएं। भगवती दुर्गा के समक्ष शुद्ध अष्टगंध से निर्मित अथवा केसर से निर्मित जो तिलक होता है उसे कम से कम 50 ग्राम जो है एक जगह रख दीजिए किसी एक अच्छे डब्बे में। साथ ही हल्दी और कुमकुम भी रख दीजिए अलग अलग पात्र में। इसके पश्चात आप जो है संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात पाठ आरंभ करें। प्रत्येक दिन जो है नवरात्र में प्रत्येक दिन 108 पाठ करने हैं। इसमें आपको जो पाठ आरंभ हुआ है शुरू में जो है ईश्वर उवाच सतनाम प्रक्षयामि, इन सभी को छोड़ करके सीधे आरंभ करना है सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी, यानी कि पहला नाम से ओम सती साध्वी भवप्रीता से आरंभ करके जो 108वां नाम है वहाँ तक आप इसका पाठ करते रहेंगे। सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी 15वां श्लोक जो है वहाँ तक पाठ करते रहेंगे, शुरू से लेकर के पहले नाम से लेकर के 108वें नाम तक। जब अंतिम बार पाठ करेंगे यानी 108वां पाठ जब कर रहे होंगे तब आप जो है फलश्रुति की भी पाठ कर लेंगे। पाठ करने के लिए आपके पास 8 या कम से कम 11 लाल फूल हों। एक फूल को आप हाथ में लेंगे, 10 बार पाठ करेंगे और भगवती को समर्पित कर देंगे। ऐसे करके 11वें फूल में 8 बार पाठ करके भगवती को समर्पित कर देंगे। यह कार्य जो है आप अगर रात्रि काल के 9 बजे के बाद करते हैं तो अति उत्तम होता है, चूँकि नवरात्र का समय है और रात्रि काल का इसका विशेष महत्व है। अखंड दीप तब तक जलते रहेगा जब तक आप पाठ करेंगे। पाठ पूर्ण होने के पश्चात भगवान सदाशिव का जो 12 ज्योतिर्लिंग नाम है
12 ज्योतिर्लिंगों का नाम है उसका कम से कम 12 बार पाठ अवश्य करेंगे। भैरव जी के 108 नामों का 1 बार पाठ करेंगे। आरंभ में गुरु गणपति का पाठ किए हैं। प्रत्येक दिन रात्रि काल में आपको अनार की बलि अवश्य देनी है। अनार का बलि कैसे देते हैं? सिर्फ एक अनार जो है, नया अनार जो है, पुष्प इत्यादि एक प्लेट में सजा करके उसमें अनार जो है भगवती के समक्ष रख देंगे और जब पाठ पूर्ण हो जाएगा तो माई से यह बोलेंगे कि हे भगवती, आज मैंने जो पाठ पूजा की है उसे आप स्वीकार करें और बलि के रूप में यह अनार मैं आपको निवेदित करता हूँ। जगदम्बा इस बलि को स्वीकार करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरा रक्षण करें और मेरे साधना को साधना में सफलता प्रदान करें। जब भी मैं जिस भी कामना से, शुभ कामना से आपके इन नाम मंत्रों का प्रयोग करूं वह पूर्ण फलदायी हो। अगर अनार स्वयं ही फट गया आपके पूजा करने के बीच में अथवा पूजा करने के बाद, तो जगदम्बा के द्वारा, जगदम्बा की योगिनियों के द्वारा वह पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया और जान लीजिए कि उस समय वहाँ पर कोई देवी शक्ति की उपस्थिति पूर्ण रूप से है और उनकी पूरी दृष्टि जो है आपके ऊपर है। उस अनार को आपको नहीं खाना है, उसे रात भर रहने दीजिए। सुबह के समय उस अनार को किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। ये पूरे 9 दिन तक करना है। अगर नवमी को आप हवन करते हैं तो अष्टमी तिथि तक में ही आपको पाठ करना चाहिए। नवमी को जो है सुबह सुबह आप हवन कर लेंगे। हवन किस प्रकार से करेंगे? अब देखिए, पूरा पाठ कम से कम तो ऐसे 1100 करना है। तो प्रत्येक दिन अगर 108 पाठ करिएगा, 100 पाठ उसमें माना जाता है, तो 8 दिन में 800 ही होगा, तो 300 पाठ और बच जाता है। तो किसी भी तिथि में, इस प्रतिपदा से लेकर अष्टमी के बीच में किसी भी तिथि में प्रयास करें कि दिन में, दोपहर में कभी भी करके 300 पाठ और कर लें ताकि आपका 1100 पाठ पूर्ण हो जाए। हवन कैसे करना है, किस प्रकार से करना है? नवमी के दिन सुबह सुबह आप पाठ पहले कर लीजिए। हवन करने के लिए इसमें जो है सामग्री जो लगेगी उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। चूँकि पौष्टिक कर्म है, यानी पुष्ट इसको सिद्ध कर रहे हैं, तो सिद्ध करने के लिए पुरुष जो हैं वो कभी भी घी से आहुति करेंगे। घी में मधु मिला देंगे और थोड़ा सा गूगल मिला देंगे और इसके द्वारा भगवती के जो 108 नाम हैं उनको अलग से नामावली के रूप में लिख लीजिए ताकि हवन करने में आसानी हो। जैसे कि पहला नाम सती है तो भगवती सती के नाम से प्रथम आहुति पड़ेगी, ठीक है। साध्वी है तो साध्वी के नाम से दूसरी आहुति पड़ेगी। भवप्रीता है तो भवप्रीता के नाम से तीसरी आहुति। ऐसे करके 108 आहुति। कितना? हर नाम से 1100 पाठ किए हैं तो हर नाम से आपको 11 आहुति देना है, यानी कि हवन कुंड में लगभग 1100 आहुति इन पूरे स्त्रोतों से पढ़ने वाली है। नामावली आप अलग से जो है डाउनलोड करके रख लीजिएगा, उसे देख करके आप हवन कीजिएगा। एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। नामावली हो सकेगा तो PDF में दे देंगे, अगर मुझे प्राप्त हुआ या समय मिला तो लिख करके। हवन के लिए ही नामावली देंगे, पाठ के लिए नहीं। पाठ के लिए तो स्त्रोत है, स्त्रोत पूरा सती सादी भव प्रीता भवानी भव मुझे ऐसे करना है और हवन के लिए एक नाम का अलग अलग से लिख के दे देंगे, उससे आप हवन कर लें। हवन करने के पश्चात जब भगवती दुर्गा का हो जाएगा, आरंभ में सभी आहुतियाँ देनी है। गुरु गणपति भैरव जी सभी की आहुति आरंभ में दे देनी है, अब बाद में यह आहुति। फिर पूर्णाहुति करना है। पूर्णाहुति करने से पहले आपको थोड़ा सा हवन सामग्री में क्या, जो सुगंधित धूप की लकड़ी होती है वो, उसमें जो है काला तिल, धूप का लकड़ी कम से कम आधा किलो, उसमें 250 ग्राम जो है काला तिल, 125 ग्राम जौ और थोड़ा सा चावल, पंचमेवा, मधु और घी, इन सबको मिलाएंगे। साथ में कम से कम 2 अनार, बढ़िया लाल अनार जो है उसके बीजों को निकाल करके उसी हवन सामग्री में मिला देंगे। और मिलाने के पश्चात जब ये हवन आपका पूर्ण हो गया रहेगा, उसके पश्चात अर्गला के प्रथम मंत्र से, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जो मंत्र है, इस पूरे मंत्र से आप 108 आहुति उस हवन सामग्री से देंगे। और जिस हवन सामग्री का हम वर्णन किए हैं, इसी हवन सामग्री से साधिकाएं जो हैं वो हवन करेंगी। साधिकाओं को, महिलाओं को कभी भी घी से आहुति नहीं करना चाहिए, इसलिए इसी हवन सामग्री से वह पूरा 1100 आहुति, यानी कि अगर वो इस साधना को कर रही हैं तो प्रत्येक नाम से 11 आहुति इसी से देंगी। बीच में अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए आप बिना किसी मंत्र के चम्मच से घी जो है हवन कुंड में डाल सकती हैं ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे, या कपूर डाल सकती हैं। इस प्रकार से यह हवन पूर्ण हो जाएगा। अब करना है तर्पण। तर्पण की विधि का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो अलग से चैनल पे बना हुआ है। तर्पण कैसे करना है, थोड़ा सा यहाँ तर्पण लंबा होगा। कैसे?
चूँकि आप हवन किए हैं प्रत्येक नाम से 11 बार, तो एक एक बार जो है हर नाम से तर्पण करना है, ठीक है। यानी कि 108 नामों से तर्पण हो जाएगा। अब मार्जन भी 108 नामों से, यानी हर नाम से एक एक बार आप मार्जन करेंगे। और तर्पण मार्जन इत्यादि करने के बाद इसमें पूर्णाहुति का बताना आपको रह गया। जब आपका हवन पूर्ण हो जाएगा तो उससे पहले जायफल से आपको आहुति करना है। जायफल से आहुति कैसे करेंगे? 9 जायफल लेंगे, घी में डुबाएंगे। 1 जायफल लिए, भगवती 9 दुर्गा के नाम से, प्रत्येक दुर्गा के नाम से एक एक आहुति देंगे। हर, जैसे कि शैलपुत्री हैं तो शैलपुत्री दुर्गाए स्वाहा ऐसे बोलते हुए, ब्रह्मचारिणी है तो ब्रह्मचारिणी दुर्गाए स्वाहा ऐसे बोलते हुए दूसरा जायफल, ऐसे करके 9 जायफल जो है उसमें आप आहुति कर देंगे। स्त्री पुरुष दोनों को जायफल की आहुति देनी है। उसके पश्चात जो है नींबू की बलि करना है। उसमें नींबू की बलि इसमें 2 रखेंगे, एक दुर्गा जी के नाम से, दूसरा भैरव जी के नाम से। कैसे करना है? नींबू को खड़ा काटना है और हवन कुंड में डाल देना है। जब दोनों नींबू डाल देंगे उसके पश्चात जो है खड़ा होकर के पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति की जो विधि होती है, नारियल गड़ी जो होता है उसको काट करके उसमें दही गुड़ भर करके लाल कपड़े में लपेटेंगे, पान पत्ता के ऊपर रखेंगे। अगर पूड़ी बना सकें तो 5 घी का पूड़ी बनाएंगे, उसको रखेंगे, उसके ऊपर खीर या गुड़ रखेंगे और उसके बाद पूर्णाहुति का मंत्र पढ़ के हवन कुंड के बीच में रख के पूर्णाहुति कर लेंगे। तो इस प्रकार से विधान पूर्ण हुआ। फिर तर्पण मार्जन जो बताएं वो कर लेना है। उसके पश्चात नवकन्या का पूजन करना है। नवकन्या पूजन करने के समय में यह जो अष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत है, ये चूँकि आपको कंठस्थ हो ही गया होगा तब तक, तो उसका पाठ करते रहना है। इस प्रकार से स्त्रोत पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता है। इस अनुष्ठान को बार बार करना चाहिए। संभव हो तो कम से कम 11 बार जरूर कर लीजिए। साल भर अगर आप इसका हर महीने में अष्टमी से लेकर के, जैसे 4 तो नवरात्र ऐसे ही आ जाएगा, 2 गुप्त जो प्रकट, तो 4 अनुष्ठान तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। उसके सिवाय भी बाकी महीने में अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तक इसका 1100 पाठ, हवन इत्यादि अगर करते रहते हैं तो साल भर के अंदर अंदर ही आपके जीवन को बदल कर रख देगा। अत्यंत दिव्यतम होता है यह चीज़। तो इस अनुष्ठान को करके देखिए। आशा करते हैं कि इस अनुष्ठान से आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। आप अपने अनुभव अवश्य हमें बताएं, टेलीग्राम पर मैसेज करके या अन्य जो माध्यम है उनसे। भगवती हम सभी का कल्याण करें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।